हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद पंकज सर पर। मैं पंकज सर आप सभी को आज क्लास 10 साइंस के फिजिक्स पार्ट के लेंस चैप्टर का लेंस टॉपिक के लेक्चर 2 वीडियो के साथ इस वीडियो में उपस्थित हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उत्तल लेंस द्वारा और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ऐसे मान लेते हैं ये आपका उत्तल लेंस है। इस कंडीशन में उत्तल लेंस जब होता है तो इसमें देखिए धीरे धीरे हमारी वस्तु जो है, सबसे पहले हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, अनंत पर रखते हैं। तो जब हमारी वस्तु अनंत पर, जैसे ये वो डैश एक वस्तु है, यहाँ अनंत पर जब हम एक वस्तु रखते हैं तो अनंत से जब यहाँ से प्रकाश की किरणें ऐसे चलती हैं तो पहली जो प्रकाश की किरण हमारी चलती है वो आपकी प्रथम फोकस F1 और या द्वितीय प्रथम फोकस का दुगना प्रथम फोकस से होकर जाती है, तो लेंस या अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और दूसरी किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो दोनों प्रकाश की किरणें इस बिंदु पर मिलती हैं जहाँ पे इसका प्रतिबिंब आई डैश बन रहा है, तो F2 पर मिलता है। तो इसलिए प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी हमारी वो कहाँ होगी, लेंस के दूसरी ओर होगा। देखिए यह लेंस है, लेंस के दूसरी ओर द्वितीय फोकस तल में होगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। तो आप याद रखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ बनता है, लेंस के दूसरी ओर द्वितीय फोकस तल में बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। आप याद रखेंगे वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। जी हाँ, आपका नेक्स्ट कंडीशन देखिए, आपका लेंस जो वस्तु है धीरे धीरे जो है आपका कहाँ जाएगा, लेंस के करीब जाएगा। तो अनंत की कंडीशन यहाँ पे प्रथम फोकस का दुगना 2F1 है, तो यह अनंत और 2F1 के बीच। तो आपकी नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, जब वस्तु अनंत व 2F1 के दोगुने के बीच, यानी 2F1 या F1 के दुगने, F1 के दुगने 2F1 के बीच हो, 2F1 के क्या हो, बीच हो। तो 2F1 के जब बीच होगा तो देखिए यहाँ से जब किरण ऐसे चलती है तो यानी यहाँ पे द्वितीय फोकस F2 से होकर जाती है, तो यहाँ पे मिलती है F2 और 2F2 के बीच। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, लेंस के दूसरी ओर बनता है, लेंस के दूसरी ओर F2 और 2F2 के बीच बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। तो आप याद रखेंगे कि जब वस्तु अनंत व 2F1 के बीच, अनंत और प्रथम फोकस के दोगुने के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, लेंस के दूसरी ओर F2 और 2F2 के बीच बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। आपकी नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि जब वस्तु 2F1 पर हो, जब वस्तु हमारी कहाँ हो, 2F1 पर। अब देखिए धीरे धीरे लेंस के 2F1 और अनंत के बीच था, तो यहाँ होगा 2F1 के ओर होगा। तो देखिए 2F1 पर जब होगा तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, लेंस के दूसरी ओर। देखिए लेंस के दूसरी ओर यहाँ 2F2 पर बन रहा है, और कैसा बन रहा है, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे कि जब वस्तु जो है प्रथम फोकस के दुगने पर होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, लेंस के दूसरी ओर बनता है 2F2 पर, और कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। अब हमारी कंडीशन जो होगी देखिए, अब 2F1 और F1 के बीच में होगी। तो आपकी नेक्स्ट कंडीशन देखिए, तो फ्रेंड्स आपकी नेक्स्ट कंडीशन है कि जब वस्तु हमारी F1 व 2F1 के, देखिए यहाँ पे F1 यहाँ पे 2F1, इसके बीच में वस्तु रखते हैं तो इनसे चलने वाली जो किरणें हैं ऐसे मुख्य अक्ष के यहाँ जब समांतर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है, और यह प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। तो यहाँ पे ये दोनों बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है ऐसे। तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब, यहाँ पे दोनों किरणें मिलती हैं, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब आई डैश बनता है। तो आप देख रहे हैं कि जब वस्तु F1 व 2F1 के भी, F1 व 2F1 के बीच हो तो कहाँ पे बनता है, प्रतिबिंब हमारा लेंस के दूसरी ओर F2 व, देखो 2F2 यहाँ है, प्रथम द्वितीय फोकस का दुगना व अनंत, अनंत की कंडीशन यहाँ कहीं है, तो अनंत और 2F2 के बीच बनता है। और कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनता है। देखिए वास्तव मिल रहा है इसलिए वास्तविक है, मुख्य से नीचे है तो उल्टा है, और वस्तु इतना बड़ा, आपका प्रतिबिंब इतना बड़ा तो वस्तु से बड़ा बनता है। आपकी जो नेक्स्ट कंडीशन है कि जब वस्तु, अब देखिए धीरे धीरे हमारा क्या है, अभी F2 और 2F1 और 2F1 के बीच था, तो अब धीरे धीरे F1 पर जाएगा प्रथम फोकस पर। तो आपकी नेक्स्ट कंडीशन, जब वस्तु प्रथम फोकस F1 पर हो तो क्या होगा कि प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बनेगा, लेंस के दूसरी ओर बनेगा, अनंत पर। देखिए यहाँ पे मतलब बनेगा, जब भी मिलेगा तो यहाँ पे मिलता हुआ बनेगा, या ऐसा मान लेते हैं कि दूर सुदूर जाकर के कहीं पे मिलती हैं, तो हमारा प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर अनंत पर बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो आप याद रखेंगे वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और वस्तु से जब भी मिलेगा बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, मुख्य से नीचे होगा इसलिए उल्टा है, और जब भी मिलेगा तो वास्तविक होगा। आपका नेक्स्ट कंडीशन
और लास्ट कंडीशन है, देखिए आपका जो वस्तु मुख्य फोकस है F1 और लेंस के बीच, यानी F1 और लेंस के बीच रख देंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, इससे यहाँ पे प्रकीर्णन मुख्य इसके समांतर जाती है तो F2 से होकर जाती है, प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है, बिना विचलित हुए ऐसे सीधे निकल जाए। अब इन किरणों को थोड़ा सा ऐसे पीछे जब बढ़ाते हैं तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत होता है यहाँ पे। तो ये है क्या हुआ, आई डैश, तो वस्तु की देखिए जिधर वस्तु इधर प्रतिबिंब भी बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो वस्तु की ही और प्रतिबिंब की स्थिति किधर होगी, वस्तु की ही ओर होगी। और कैसी होगी, आभासी, मिल नहीं रहा बल्कि मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो आभासी है और मुख्य से वस्तु की डायरेक्शन में है तो सीधा, और वस्तु से क्या होगा, बहुत बड़ा बनता हुआ प्रतीत होता है। तो फ्रेंड्स ये आपका हो गया उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब हम आपको बताएंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो फ्रेंड्स देखिए अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे तो देखिए उत्तल लेंस के बारे में हमने बताया था कि उत्तल लेंस बीच में मोटा, किनारों पर पतला होता है, और अवतल लेंस बीच में पतला, किनारों पर यहाँ पे मोटा होता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है अवतल लेंस हो गया, वो डैश एक वस्तु हो गई, इनसे चलेगी जब किरण चल रही है तो यह मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो यह F2 से होकर के जो है द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। और यहाँ से किरण जब प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो ऐसे बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, तो किरणें यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ताई आई डैश यहाँ पे प्रतिबिंब बनता हुआ तो देख रहे हैं कि वस्तु की जो प्रतिबिंब की स्थिति वो किधर है, वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, लेंस व जो है लेंस व फोकस के बीच बन रहा है, लेंस व फोकस के बीच बन रहा है। कैसा बन रहा है, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा, आभासी है, सीधा है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो फ्रेंड्स ये आपका वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो कहाँ बनता है, लेंस व फोकस के बीच बनता है, कैसा बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो ये आपका इस वीडियो में अब हम आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बारे में बताया। अब हम आपको बताएंगे कि लेंस का जो चिन्ह परिपाटी का नियम होता है। तो फ्रेंड्स आपकी अगली टॉपिक होगी कि निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। तो देखिए निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी क्या होती है, हमने आपको दर्पण में भी बताया था और इसमें भी बताया है कि लेंस पर जो है प्रकाश की किरणें किधर से देखिए, चाहे उत्तल लेंस चाहे अवतल लेंस, सब में आपने देखा कि लेंस पर प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। तो पहला आपका पॉइंट होता है प्रतिबिंब जो है निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी का, कि लेंस पे प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। और दूसरा होता है समस्त दूरियां लेंस के प्रकाशीय केंद्र जो C है उसके साथ मुख्य अक्ष के लंबवत के साथ नापी जाती हैं। तो समस्त दूरियां लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। और आपका होता है कि अगर हम आपतित किरण की ही दिशा में नापते हैं तो आपका धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है, और अगर आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापते हैं तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। ये कंडीशन होती है आपकी। और मुख्य अक्ष जैसे मुख्य अक्ष से ऊपर जब नापते हैं तो धनात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं, और मुख्य अक्ष से नीचे नापते हैं तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसलिए स्पष्ट होता है कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो आप याद रखेंगे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, तो ऋणात्मक होती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।